Good morning, student. In complex number, next topic is quadratic equation. Quadratic equation. Okay. Ax square plus bx plus c is the general form of quadratic equation. First, we discuss about equation. Any equation which contain equality sign and zero. Any value is given, we are taking right to left side. ऐसी इक्वेशन जिसमें बेटा इक्वल टू में जीरो हो या फिर कोई ना कोई वैल्यू हो ताकि उसको इस साइड ले जाए तो अगेन इक्वल टू जीरो। कभी भी इक्वल टू में जीरो कंटेन कर ले, नहीं है तो हम सोल्व करके बना लें, देन इट कॉल्ड इक्वेशन। ओके, अदरवाइज if this is px then polynomial function in the variable of x, तो इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस जगह दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ओके, एंड इक्वलिटी कंटेंट और उसके बाद भी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है या जीरो गिवन है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 2, तो देखो इक्वल टू में जीरो नहीं है, बट हाउ टू कन्वर्ट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, वापिस इक्वेशन। क्लियर है। अब एक वर्ड और आता है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मीन्स x प्लस 1 और a x प्लस 1 ही ले लो, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है एवरी वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x इट सेटिस्फाइड, एवरी वैल्यू ऑफ x इट सेटिस्फाइड। x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। ये पर्टिकुलर के लिए जो इक्वेशन होती है वो पर्टिकुलर सम वैल्यू के लिए होती है, सम वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड जीरोस, जो इसके x की वैल्यू आती है। आ गया समझ में? बट हेयर एवरी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब है एक कांस्टेंट x की पावर n, एक a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट a n x रेज टू पावर 0। पॉलिनोमियल फंक्शन है कौन से वेरिएबल में? x वेरिएबल में। जो ये a नोट a1 a2 ये लिखे हुए हैं, a नोट a1 a2 डॉट डॉट an, दीज आर द कांस्टेंट। ओके, और इसके बेसिस में कहूं देन a नोट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। क्या हुआ? a नोट है वो कोफिशिएंट है किसका? x की पावर n का। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट भी हुए किसके? जैसे a2 है, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 2। ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसको विद साइन बोलेंगे, प्लस माइनस दिया हो उसके साथ, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। और ये वैल्यू क्या होती है? खुद कांस्टेंट। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, तो इस x वेरिएबल में, ठीक है, आप 10th में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज करवाना है। x एक वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हमेशा एक सिंगल वेरिएबल में ही होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन बनेगा, अगर कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन बन रही है तो एक से ज्यादा वेरिएबल में हो जाएगी, लेकिन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन्हें सिंगल वेरिएबल में गिवन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दिस इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल। बेटा अब आगे सुनेंगे आप लोग। हाउ टू फाइंड आउट
रूट्स, रूट्स का मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन का मतलब है बेटा कि ऐसी वैल्यू विच वैल्यू ऑफ एक्स कि जैसे ही मैं x की जगह पुट करूं देन आंसर इक्वल टू 0 हो जाए, उसको हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करेंगे। सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें एक कंडीशन है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन है कि बेटा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, अगर यही 0 होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इसका मतलब डिग्री इज इक्वल टू 2, ये इसकी पहचान है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर। ओके, व्हेन द डिग्री इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात? अब इसके जीरोज या रूट्स फाइंड आउट कैसे करें? हाउ टू सोल्व जीरोज और रूट्स, हाउ टू फाइंड आउट। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप कुछ भी मत करो, आप सीधा एक ही फॉर्मूला लगाओ। पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस मिडिल टर्म split in 2 टर्म्स। इस बीच वाली टर्म है, इसको 2 टर्म में ब्रेक करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई, जिनका जो 2 टर्म ब्रेक हुई है उनका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इंटू सी। फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। एंड ऐड करें, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये मिडिल टर्म के बराबर आनी चाहिए। ये 2 कंडीशन होगी, देन इट बिकम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे को माइनस 3x को ऐसी 2 टर्म में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन आए 2x स्क्वायर और ऐड करने पे आए माइनस 3x। तो मैं देखो यहां पे कर रहा हूं माइनस 2x इंटू माइनस एक्स, माइनस 2x इंटू माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 2x स्क्वायर आ रहा है। और अगर इन दोनों को ऐड करूं माइनस को माइनस साइन के बाद तो माइनस 3x है। इसका मतलब मेरे को जो माइनस 3x है उसकी जगह लिखना है माइनस 2x और माइनस x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 के पेयर लेते हैं, देन x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही नहीं की है तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। टेकिंग कॉमन 0, तो x की 2 वैल्यू आएगी 1,2, 1,2। ठीक है, आप देखो बेटा, जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेट बताए थे, एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ
x कितना होता है, 0 होता है, ये पहचान करने का तरीका। मतलब ax स्क्वायर bx में 0 आ गया इधर, c इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, माइनस c इधर ले गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही एक्स वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा बेटा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस सी बाई ए। आप इसको याद नहीं रखेंगे, आप सोल्व करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे कि अंडर रूट सी बाई ए होता है, नहीं, आप सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। ऐसे सोल्व करके निकालेंगे, आप कभी भी ऐसे याद नहीं रखेंगे। बस ये आपको वर्ड समझाने का मतलब था कि पेयर क्वाड्रेटी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब मिडिल टर्म है वो होती नहीं है, एक्स वाली टर्म होती नहीं है, इसलिए ये पेयर क्वाड्रेटी कहलाती है, ठीक है। एक आपने दो मेथड 10th में और पढ़े होंगे आपने, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर है वो 2 होती है, इसका मतलब मैक्सिमम जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। मतलब जितनी पावर है उतनी ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ ली है, अब अगली चीज आती है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या करना होता है, सुनना। आपको गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, मेक x स्क्वायर कोफिशिएंट 1। पहला टारगेट होता है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना होता है। इट मीन्स अगर हम a से डिवाइड कर देंगे तो 1 बच जाएगा सब, और इधर 0 से a डिवाइड करेंगे मतलब 0 ही, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू में 0 नहीं होता तो हम a कॉमन लेते, डिवाइड नहीं करते, क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टारगेट होता है हमें हमेशा 2x कॉमन लेना होता है, फिक्स है ये स्टेप, ओके। टेकिंग 2x कॉमन, ये हर एक क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, आपको अलग अलग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेकिंग 2x कॉमन, इसका मतलब 2x कॉमन लूंगा तो बेटा यहाँ पे ये हो गया 2x कॉमन लिया, यहाँ पे 2 है ही नहीं, मैं अपनी मर्जी से 2 बाहर ले रहा हूं, x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपनी मर्जी से लिया है तो अपनी मर्जी से नीचे डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। अब देखो आप a स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन b स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, b स्क्वायर कहीं पे नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है, हम अगर हमें यहां पे डिसाइड करेंगे, ये साइन डिसाइड करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से सुनो आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन b स्क्वायर नहीं है। अब ये जो ब्रैकेट है ये ऑटोमेटिकली b बन चुका है, इसका मतलब इसका स्क्वायर चाहिए हमें। अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसका मतलब अगर हम स्क्वायर रिक्वायरमेंट है तो माइनस स्क्वायर भी ऐड करेंगे। क्या मतलब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाई 2a हो गया ये, तो इसका स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये वाली वैल्यू नो चेंज। सेम वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से नो चेंज। ये मैंने क्यों किया, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया है। अगर ये प्लस साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग 2 टर्म है इसको इधर ले गए, माइनस है तो प्लस का हो गया, ठीक है। x प्लस बी बाई 2a यहां पे ओपन किया, 4a स्क्वायर है तो यहां पे 4ac और यहां पे 4a एलसीएम, यहां पे होल स्क्वायर चल रहा है,
रूट ले लिया, x प्लस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका रूट 2a स्क्वायर है तो 2a आ गया, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने सोल परफेक्ट स्क्वायर से किया है। आप दो चीजें जरूर ध्यान रखेंगे, पहले 1 बनाना, फिर 2x कॉमन लेना, फिर ऐड करना, कौन सा, ऐड ब्रैकेट, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। देन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो फैक्टर करने की सोचते हैं इजी मेथड के लिए। इसमें एक तो b कॉमन आ रहा है और एक x, तो यहाँ रह गया ax और यहाँ ओनली b। इसमें माइनस c कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया ax और यहाँ रह गया b। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉमन ठीक लिया है, ax प्लस b कॉमन ले लिया, देन bx माइनस c इज इक्वल टू 0। सेपरेट सोल्व करते हैं, ax प्लस b इक्वल टू 0 और bx माइनस c इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस b बाय a, bx इक्वल टू c, x इक्वल टू c बाय b। ठीक है, अगली चीज क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो एक ही तरीका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया है उससे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 12/4x माइनस 5/4 इक्वल टू 0। चाहो तो इस वैल्यू को इधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 5/4, एक्स स्क्वायर 2x कॉमन ले लिया इसलिए 3/2 बन गया। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab और ये है b, 2ab, लेकिन b स्क्वायर नहीं है इसलिए x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3/4, 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, ये हो गया 9/4, इधर ले गए 5/4, x प्लस 3/2 इक्वल टू 9 और 5 14/4, कैंसिल किया तो आ गया 7/2। यहाँ पे होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट 7/2, इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 7/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम क्या करते हैं, ये तो बेटा ठीक है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन एक मेथड आता है जो यूनिवर्सल मेथड है, सुनना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सुंदर, आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में लास्ट स्टेप लिखा था ना, वही क्या डायरेक्ट आप इसमें पुट करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। क्लियर है? इसमें ये डिस्क्रिमिनेंट है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये? d ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल, मतलब x की वैल्यू कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी बिना आयोटा के, और वो एक सेम नहीं होगी। ठीक है, d इक्वल टू 0 है, रियल तो आएगी बट सेम आने वाली है, इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, दोनों सेम वैल्यू आएगी। d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी आएगी, इमेजिनरी और डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ये वैल्यू आती है ये हमेशा कॉन्जुगेट आती है बेटा, ये पहचान करने का तरीका है। एक a प्लस आयोटा बी है तो दूसरी वैल्यू आएगी a माइनस आयोटा बी फॉर्म। क्लियर है?